कब्ज वाले जब सुबह कमोड पे बैठ के जो कर रहे होते हैं स्ट्रगल, उसको भी क्या हम लोग जिहाद कह सकते हैं? है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि एंगेजमेंट नहीं रही। जल साहब, आप क्या समझते हैं, कैसे इस तरह से बड़े एक चैलेंज को हम डील कर सकते हैं और क्या करना? It does not mean सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं, It does not mean a holy war. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर। मोहम्मद मोहिद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल पाकिस्तान का एक इलाका है वाना, साउथ वजीरिस्तान में, वहां पे कैडेट कॉलेज के अंदर दहशतगर्द घुसे। छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस इतना ही मतलब। को मारने का चीज दम रखती है जो कैस्टर ऑयल से बनाया जाता है, वो एक अलग थ्रेड था और श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली का एक अलग थ्रेड था। चाहता हूं कि भारत की तरफ से मुझे काफी हेट मेल्स आते हैं आपके साथ प्रोग्राम एक्चुअली करने के लिए, बिकॉज एक परसेप्शन है। नमस्कार दोस्तों, आतंकी डॉक्टर जो पकड़ा गया था गुजरात में, हम सबको पता है थोड़े दिन पहले पकड़ा गया था। जेल में उसकी पिटाई हो गई है, बहुत बुरी तरह उसे मारा गया है, कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी पिटाई की है, यानी कि इसको पिटवाने में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अब ये कोई कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है और ये हो सकता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा गैंग है वो एंटी नेशनल जो इस तरह के लोग होते हैं उनको ठोकने के लिए मशहूर है। एक टाइम था कि सलमान खान की भी हवा साफ़ हो गई थी उसका नाम सुन के, कुछ महीने या कुछ साल पहले की बात है, आप लोगों को याद होगा। अब यही लोगों का नाम फिर आ रहा है। लेकिन ये जो आतंकी हैं जो पकड़े गए हैं, कितनी बड़ी साजिश ये कर रहे थे और ये कामयाब हो जाते तो कितना बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हो जाती, जेनोसाइड हो जाता है एक तरह का, ये सोचने से भी डर लगता है। और यही सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कवर फायर देते हैं। जो आतंकी हैं वो अच्छी तरह से मतलब जानते हैं हर चीज़ का, लेकिन उनको कवर फायर देने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं और ये सभी लोग कर रहे हैं। कश्मीर से लेके हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, कश्मीरी नेता हों चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अब सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाउ अ वुमन ऑफ दिस स्टैचर, इतनी ऊंचे पद पे इसलिए क्योंकि बहुत पॉपुलर है ये, इस तरीके की बातें खुल्लम खुल्ला करी हैं। पहले इनकी बात सुनते हैं फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Not mean जिहाद का मतलब जो नहीं है, It does not mean सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं, It does not mean a holy war. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है। छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस इतना ही मतलब। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना और काफिर का मतलब फ्री। मैं वो भी दिखाती हूँ जहां पे ये कह रहे हैं कि काफिर का क्या मतलब होता है। काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक अचानक से ये जो महिलाएं इनकी निकल आई हैं, दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से। जो लफ्ज है वो बना है एक काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से। कुफ्र का क्या मतलब होता है? कुफ्र कहते हैं किसी चीज को छुपाने को, टू कंसील, टू हाइड। किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो बेसिकली है जब हम खुदा की, रब की, भगवान की टीचिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब ये जानते हुए कि हमें किसने बनाया है, हमारा कोई क्रिएटर है, हम उस फैक्ट को हाइड करने की कोशिश करते हैं। जो नॉन बिलीवर होता है, जिसका ईमान नहीं होता है, उसे काफिर कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करता है। एक बेवफा के प्यार में हद से गुजर गए, एक बेवफा के प्यार में ना बाकी का ये भी सुन ही लेते हैं। चलिए, जब यहाँ तक सुना है तो हद से गुजर गए, काफिर के प्यार ने हमें काफिर बना दिया। वो छुपाता है कि कोई है जिसने हमें बनाया है। जो सच को छुपाता है उसको काफिर कहते हैं। एक पहुंचा हुआ मुसाफिर है, दिल भटकने में फिर भी माहिर है। कौन लाया है इश्क पर ईमान, मैं भी काफिर हूं, तू भी काफिर है। नॉन मुस्लिम्स काफिर है, आगे से मत बोलिए। काफिर। सो दिस इज आरजे साइमा, बहुत बड़ी डीजे है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेडियो चैनल्स को चलाती हैं। बाबा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहां से शुरू करते हैं। कौन है ये आरजे साइमा? मैं ये इनका ना जो थ्रेड था ना वो पढ़ रहा था एक्स पे, तो एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा इनसे कि जी
कॉन्स्टिपेशन कब्ज वाले जब सुबह कमोड पे बैठ के जो कर रहे होते हैं स्ट्रगल, उसको भी क्या हम लोग जिहाद कह सकते हैं? क्योंकि वो भी तो एक स्ट्रगल ही है। तो गायत्री, मैं बताऊं, अभी जो पीछे रिसेंटली जो जयपुर में जो जयपुर डायलॉग्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, 3 दिवसीय हमारा जो महाअधिवेशन हुआ, उसमें हमारा जो थीम था वो शत्रुबोध था कि शत्रु कौन है। तो शत्रु वो सिर्फ 4 डॉक्टर्स नहीं थे, एक जो कि उस कार में फट गया और जो बाकी थे जो वो सारा इकट्ठा कर रहे थे बम बनाने वाला, सिर्फ वो शत्रु नहीं है। उनसे बड़ी शत्रु ये आरजे साइमा जैसे लोग हैं। ये उनको कवर फायर दे रहे हैं, ये उन आतंकियों को, उस पूरे आतंकवाद को कवर फायर दे रहे हैं। अहमद मोहिद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। एक रिपोर्ट यह आ रही है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट यह आ रही है कि जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। अब आप एक बात समझिए कि जो डॉक्टरों का मकड़ जाल श्रीनगर से चलना शुरू हुआ, एक मकड़ जाल श्रीनगर से चलकर दिल्ली आता है, फरीदाबाद आता है, वो अलग है अभी तक की जो साथियों रिपोर्ट्स हैं। और ये मकड़ जाल जो है अहमदाबाद वाला, ये आईएसकेपी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। कहने का मतलब और फ्राइटनिंग है और डरावना है कि आईएसकेपी का थ्रेड अहमदाबाद में राइजिन पॉइजनिंग का, जो हजारों आदमियों को मारने का चीज दम रखती है जो कैस्टर ऑयल से बनाया जाता है, वो एक अलग थ्रेड था और श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली का एक अलग थ्रेड था। मैं तो कहता हूं अगर ये आपस में जुड़े हुए भी होते तब भी ये कम भयावह चीज थी। यानी सवाल उठता है क्या इस तरह के थ्रेड अभी और भी देश में साथियों घूम रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात साथियों, एक कश्मीर से एक बंदा उठाया है, जसीर वानी। इस पर यह आरोप है कि इसने जो श्रीनगर, फरीदाबाद, दिल्ली, अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो थ्रेड था, अब मैं थ्रेड के नजरिए से आप लोग को समझा रहा हूं, इसको ये अपनी तरीके से